हेलो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ लास्ट मिनट पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस फंसेंगे। और आई डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इसमें से 2 से 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आराम से फंसेंगे। तो आप देखिए, जैसे कि क्वेश्चन पूछा है आपसे, नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन अंटिल प्रेजेंट इन द किडनी। या फिर आपसे पूछा जाएगा ड्रॉ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स एंड लेबल द फॉलोइंग ऑर्गन्स। द एक्सक्रीटरी सिस्टम विच परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। या फिर फ्रॉम यूरिन इट इज लॉन्ग ट्यूब विच कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम किडनी। यानी कि आपसे इस तरह के क्वेश्चन ये देखिए 15-16 लगातार पूछे जा रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम से लेके, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लेके हो सकता है। तो मोस्टली आपको इसमें क्या बताना है, इसमें आपको याद रखना है कि यूरेथ्रा क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, यूरेटर्स क्या होते हैं। कहीं कहीं पे यूरेटर्स की जगह वास्ट डिफरेंस होता है। तो आपको ये देख के जाना है किडनी, रीनल वेल, रेनल वेन्स। तो ये सारी चीज़ें आपको देख के जानी है। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट डू फॉलोइंग द ट्रांसपोर्ट। तो इसमें आपको जाइलम, फ्लोएम, पल्मोनरी वेन्स, वेन केवा, पल्मोनरी आर्टरी, ऑर्टा, इन सब के बारे में आपको लिखना है। जाइलम वाटर मिनरल्स को ले जाता है रूट से, और फ्लोएम आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक सुक्रोज, पल्मोनरी वेन्स, वेन केवा, पल्मोनरी आर्टरी। तो आपको ये सारी चीज़ें देख के जानी है। इसके बाद सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जिसमें से कि मैं कह सकता हूँ कि वो 101% आएगा, जो कि है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में एक्स के बारे में पूछ सकता है आपसे, साइट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, या फिर साइट्स ऑफ इम्प्लीटेशन, या साइट्स ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म। तो आपको ये सारे बताने थे। तो इसमें जो है आपका ए, रिप्रोडक्शन ऑफ एग कहाँ होता है। तो आप देख सकते हो कि ओवरी के अंदर रिप्रोडक्शन होता है एग का। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब्स में होता है। और यूरेटस में जो होता है वो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, यानी कि यहीं पे बेबी ग्रो होता है। इसके बाद वेजाइना, यहाँ से ये साइट्स ऑफ एंटीस्पर्म है। इसके बाद आपसे फ्लावर्स के केस में पूछा जा सकता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, लाइक वन फर्स्ट वाला जो है वो क्या है। तो आप देख सकते हो ये एंथर का टॉप पार्ट है, तो इसको पोलन ग्रेन्स कहते हैं। सेकंड पार्ट ये आपका जो है वो स्टिग्मा है। थर्ड पार्ट जो है वो आपका पोलन ट्यूब्स, या फिर इसको हम फिलामेंट्स भी बोलते हैं। फोर्थ आपका जो पार्ट है वो स्टाइल है। इसके बाद जो फीमेल पार्ट है, इसके बाद आपका 5th नंबर पे जो है वो ओवरी है। नंबर 6 पे आपका जो है साइनोलेगिट्स है। नेक्स्ट देखते हैं हम। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिस्ट द ट्यूबुलर फॉर्म ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन द एक्वायर्ड ट्रेट्स और इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो एक्वायर्ड ट्रेट्स और इनहेरिटेड ट्रेट्स के बीच में आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो ये आप जरूर पढ़ के जाइएगा। मैं कुछ बता देता हूँ आपको। दीज ट्रेट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर डेवलप्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये ट्रांसमिटेड होती हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक, यानी अपने बच्चों तक। ये जो होती हैं ये सोमेटिक सेल्स हैं और ये नॉन सोमेटिक सेल्स हैं। ये पास्ड नहीं होते हैं और ये पास्ड होते हैं। तो एक्वायर्ड पास नहीं होते हैं, नॉन एक्वायर्ड पास होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट द रेशियो ऑब्टेन्ड F2 जनरेशन इन द अबव मेंशन एक्सपेरिमेंट। तो आपको इसमें F2 का रेशियो बताना है। तो आप ये क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये डायग्राम आप चेक करके जाइएगा। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मैंने आपको बताया था, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, फ्लावर्स में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फ्लावर्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बारे में आप जरूर देख के जाइएगा। तो टेस्टिस, वास्ट डिफरेंस, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट, तो ये सब हमने अपने पीछे डायग्राम में देखे थे। तो इसका वर्क आपसे पूछेगा। तो ये क्या करता है, प्रोडक्शन, मेल हार्मोन का प्रोडक्शन करता है टेस्टोस्टेरोन के जरिए, और टेस्ट के जरिए स्पर्म से क्रिएट करता है। वॉश डिफरेंस डिलीवर कराता है स्पर्म्स को। यूरेथ्रा जो होता है हेल्प कराता है ट्रांसपोर्टेशन में मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के जरिए। और प्रोस्टेट जो है वो एड्स इट सीक्रेट्स टू द स्पर्म सो दैट दे फ्लूइड मीडियम व्हिच प्रोवाइड देम विद न्यूट्रिशन एंड मेक ट्रांसपोर्ट इजियर। ये प्रोस्टेट का काम होता है। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि स्टेट द रीजन व्हाई टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड ऑफ ऑब्टिमल कैविटी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है मेल्स के केस पे वो बाहर क्यों होता है, टेस्टिस बाहर क्यों होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ये टेम्परेचर जो है इसका टेम्परेचर
1 to 3 डिग्री लोअर देन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, एक बॉडी से भी कम होता है, तो बॉडी से कम रखने के लिए इसको बाहर रखना पड़ता है क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो ये सब आप देख के जाइएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ट्रेड्स को लेके, ट्रेड्स में बी इनहेरिट्स बट नॉट बी एक्सप्रेस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। तो ये सबसे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको देख के जाइएगा। पेरेंटल जनरेशन से F1 जनरेशन, F1 जनरेशन से F2 जनरेशन। इसके बाद व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आपको सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूछ सकता है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया है, लेकिन आपको इसमें हाइड्रा के बारे में पूछा है तो आप हाइड्रा के बारे में इसमें बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी आपको देख के जाना है। आप मेरी वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हो। तो आगे हम चलते हैं। लिस्ट एनी 4 मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने आपको बताया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो उसमें मेल फीमेल की जरूरत नहीं होती है, तो ये फ्यूजन के जरिए या फ्रेगमेंटेशन के जरिए या रीजनरेशन के जरिए या बडिंग के जरिए हो सकता है। ऐसे ही आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि नेम दी पार्ट ऑफ, तो हम ये पीछे देख चुके हैं कि ये पार्ट क्या कहलाता है। ये आपका पोलन ग्रेन्स है, ये आपके स्टामेन है, तो ये भी आप देख के जाइएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेम द पार्ट ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स दैट आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। तो मैं ऐसे फ्लावर का नाम बताना है जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर ये डायरेक्टली वर्क नहीं करते, तो पीटल्स, सीपल्स एंड स्टेम। दोस्तों ऐसे ही आपको ये क्वेश्चंस देखने हैं। आज थोड़ा तबीयत भी मेरी सही नहीं है। आगे हम देखते हैं हाइड नेम टू सिंपल ऑर्गेनिज्म हैविंग एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन, तो हाइड्रोपेनिया के अंदर ये होती है। आप ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कालाजार जो डिजीज है उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, तो लिस्मेनिया कॉजेज कालाजार। तो ये थैंक यू। इसके बाद क्वेश्चंस आई डोंट थिंक और हैं, तो आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके।